शाकिर भाई छोटा भाई है। रात तकरीबन 2 बजे के करीब लोग आए, दीवारें फलांग के। 20 तकरीबन 18 से 20 लोग थे। सारे घर की तलाशी ली। जब उनको शाकिर मिल गया उसके बाद फिर भी सारे घर के पोर्शन की तलाशी ली। उसको थोड़ा सा मारा पीटा भी है, वाले साहब को भी थोड़ा हिटकी है, ठीक है। उसके बाद उसको ले गया। उनसे पूछने के बावजूद उनको 3-4 दफ़ा पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, ताकि पता हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई वारंट पूछे, कोई चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। उसके दोनों मोबाइल ले लिए, उनकी मिसेस का मोबाइल ले लिया। जाते हुए हमारे घर के पास कैमरा लगा हुआ था, वो भी साथ ले गए। वो डराया कैसे, वो बताए ना लोगों को, हमसायों को डराया। सारे जो लोग हमसायों में से घरों से बाहर निकले, एक पुलिस वाला वेपन लेके उनके दरवाजे के आगे खड़ा हो गया और उनको कहा कि आप लोगों ने बाहर नहीं आना, अंदर से दरवाज़ा बंद करके जो सुनना सुन लें, बाहर आप लोगों ने नहीं आना। जिसकी वजह से गली में और जो वीडियो आपको आज अदालत में जो चलाई है, आज एक वीडियो दिखाई है जो अदालत ने देखी है और आर्डर जारी किए हैं कि उसको बाजियाब कराया जाए। बहुत शुक्रिया। हाफिज शाकिर महमूद अवान की बाजियाबी के केस की समाअत आज सुबह से 2 दफ़ा हो चुकी है। उनकी वालदा मोहतरमा की तरफ से इनके भाई मेरे साथ खड़े हैं और सुबह जब अदालत के सामने बताया कि इसको रात को उठाकर लेकर गए हैं और हमने पता कराया, पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, एफआईए वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, इसीलिए सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी दाखिला हुकूमत पाकिस्तान को, सेक्रेटरी होम पंजाब को, आईजी पंजाब को, डायरेक्टर जनरल एफआईए और बाकी सबको फरीक बनाया गया था। अदालत ने अभी हुक्म दिया सुबह कि पहले 11 बजे तक पेश किया जाए इंफॉर्मेशन लेकर कि किसने उठाया है। आज अभी दोबारा जब हेयरिंग शुरू हुई तो आए बाएं शाएं करने की कोशिश की, कहने जी हमें वक्त दे दिया जाए। अदालत ने कहा हेबियस में उसी दिन फैसला करना होता है, बताना होता है कि क्या हालात और वाक़यात हैं, सारी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। एक बंदा अगवा है और उसमें ख़ास तौर पर अभी अशफाक साहब आपको बताएंगे, आपके सदर हैं, वो बताएंगे कि उन्होंने कोर्ट की तवज्जो किस तरफ दिलवाई है। और अब 3 बजे दोबारा हेयरिंग होनी है जिसमें आईजी पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल या सीईओ सेफ सिटी को भी बुलाया गया है और सुबह 12 बजे 28 तारीख को रात के 12 बजे के बाद से लेकर सुबह 10 बजे की सीसीटीवी फुटेज आसपास के इलाके की वो भी लेकर आनी है और अदालत के सामने रखना है। और आज वीडियो दिखाई गई अदालत के सामने, जब वो लोग आए हैं 20 के करीब लोग थे, जब वो आए हैं आते लोगों को डराया धमकाया है, किसी को बैठने नहीं दिया, वहां पर लोगों के डरा के दरवाजे बंद कराए हैं, दीवारें फलांगी हैं और चादर और चार दीवारी की पामाली की है। कोई वारंट नहीं था। भाई मौजूद है शाकिर अवान के, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। और लेकिन जो बदमाशी है वो उठाकर लेकर चले गए वहां से, कोई वारंट नहीं दिखाया। और अगर इस्लामाबाद से उठाकर लेकर गए हैं तो ना ट्रांजिटरी रिमांड ना कोई चीज़ नहीं, मुतलका मैजिस्ट्रेट से भी नहीं लेकर गए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी पूरी सहाफ़ी बरादरी यहाँ साथ खड़ी है और वो जब तक हाफिज शाकिर अवान की बाजियाबी नहीं होती वो खड़ी रहेगी। और 3 बजे दोबारा आईजी जब पेश होंगे तो ये सब पेश होंगे। अशफाक साहब क्या कहते हैं? आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो पहले तो अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा कि आप हमें तमाम जो फ्रीकैन हैं उनसे पूछकर बताएं कि शाकिर महमूद अवान जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो किधर हैं, उनको पता करके बताएं।
तो उसके बाद जब आधे घंटे के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो एसएसपी ऑपरेशन अदालत में पेश हुए और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पहले ही लम्हे ये कहा कि हमें टाइम दिया जाए, पीर के रोज़ तक समाअत मुलतवी कर दी जाए, हम अदालत को पॉजिटिव मुस्बत नताइज अदालत के सामने रखेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने यह कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये हब्से भेजा की पटिशन है, एक बंदा रात से पूरे 32-34 घंटे हो गए वो लापता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे तारीख नहीं पड़ती, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आया ये बंदा किसी के पास है या नहीं है, अगर है तो सामने लाएं, अगर नहीं है तो फिर दूसरी जो एज पर लॉ है वो प्रोसीडिंग शुरू की जाए। फिर जब एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दोबारा इस्तदा की तो अदालत ने उनको टोक दिया और कहा कि आप खामोश हो जाएं और इस पर तारीख नहीं पड़ेगी, इस पर आज ही आपको बताना पड़ेगा। इस दौरान जब एसएसपी ऑपरेशन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो अजहर सिद्दीक साहब ने फिर वो वीडियो दिखाई जिसमें शाकिर महमूद को लेकर जा रहे थे, वो कोर्ट में वीडियो दिखाई गई। उसके बाद फिर जब मैंने अदालत से इस्तदा की कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो जिस पर अदालत की इजाज़त से मैंने अदालत को ये बताया कि शाकिर महमूद को जब गिरफ्तार करने आए तो उनको भी थप्पड़ मारे गए, उनके घर वालों के सामने उनके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सीधा सीधा केस है, इसमें कोई झोल नहीं है। आईजी पंजाब को तलब कर लिया जाए और पूरा लाहौर जो सेफ सिटी कवर कर रहा है, सारे कैमरों की फुटेज है, तो ये सीसीटीवी फुटेज को भी छोड़ दें, सेफ सिटी से फुटेज मंगवा लें, उस टाइम से लेकर 2-4 घंटे आगे की सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, किसको क्या मसला है और किस जो नौयत का ये वाक़या था। तो मैंने अदालत से ये भी कहा कि हम शाकिर अवान के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो हम कानून के मुताबिक उसको अदालत में पेश करें, हम जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं हम उनको देखेंगे, उस पर अदालत से बात करेंगे, लेकिन उनको इस तरह ना रखा जाए। 34 घंटे से वो लापता हैं। मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया, उन पर मंशियात डाली गई, हमने कोई इतराज़ नहीं किया। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मंशियात शाकिर अवान पर भी डालकर इसको भी सामने ले आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट उनकी फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी वालदा कल आई थी, आज वो आ नहीं सकी सेहत की खराबी की वजह से, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो अदालत ने इस इस्तदा को मंजूर कर लिया और आईजी पंजाब को इन पर्सन आज कहा है कि जुमे की नमाज के बाद वो अदालत में पेश हों और कोशिश करें कि वो शाकिर महमूद अवान को बाजियाब करवाकर लेकर आएँ। और साथ ही साथ सेफ सिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको भी कहा है कि मुकम्मल उस डेट की जब वो उनको लेकर गए हैं रात 2 बजे से ऑनवर्ड कुछ 6 घंटे की वो वीडियो सारी मुकम्मल लेकर अदालत में पेश हों, तो आज ही इस पर कार्रवाई होगी। तो मजीद जो प्रोसीडिंग है वो 3 बजे तक गालिबन मुलतवी की गई है, उसके बाद फिर दोबारा अदालत आज की समाअत से मुताल्लिक हुक्म जारी करेगी। अब हाफिज शाकिर के भाई मौजूद हैं, ये मौजूद हैं कि रात को जो कुछ हुआ ये आपको खुद बताते हैं। एक चीज मैं ऐड कर दूं, आज जब समाअत शुरू हुई तो उसमें सबसे जो अहम एक और बात ये भी थी कि हमारी जो पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी है वो यहाँ पर मौजूद थी। हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं उमर दराज गोंदल साहब, और यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। हमारी एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं राना यासिफ साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद हरून साहब, इसी तरह से नायब सदर शेख जैनुल आबदीन साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सुलेमान अबान साहब, इसी तरह से जो दीगर जो अहदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के जो नायब सदर हैं नुमान नूर साहब, और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर अफजल सियाल साहब वो यहाँ पर मौजूद थे। मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुस्तहसन शाह साहब, उमर हयात साहब, इसी तरह से एहसान साहब, वकास साहब, पूरी एक बड़ी कम्युनिटी अदालत में मौजूद थी। और ये अदालत को बावर कराया कि ये जो शाकिर महमूद अवान साहब जो हैं ये सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, 15 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये वाक़या ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जो कि ग्रां गुजरी है किसी को, तो उसके ऊपर कानून मौजूद है, मुकदमा दर्ज करें। पहले भी करते आए हैं, सहाफ़ियों पर अदालतों में पेश होते रहे, कोई यहाँ से नहीं भागा, तो शाकिर भी नहीं भागेगा। तो जो भी उसके ऊपर इल्ज़ामात है उसको सामने लाया जाए। उस पर फिर अदालत ने आज ये आईजी पंजाब और दूसरों सेफ सिटी ऑफिसर को ऑर्डर पास। अच्छा, सिर्फ इसमें एक बात आप लोगों के सामने कह दें, मतीउल्लाह जान के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने की पुरजोर मजम्मत है, और जो मनशियात जिन्होंने डाली है उसके ऊपर तो नाजायज उन्होंने रखी है, उल्टा उन लोगों के ऊपर पर्चा होना चाहिए। मतीउल्लाह जान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वो भी झूठे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार हैं। जी